हेलो बच्चों, वेलकम टू आरकेसी चैनल। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, कहने का मतलब कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को लाया जाएगा तो उस पर कितना विद्युत विभव की गणना की जाएगी, कितना विद्युत विभव होता है उसकी हम गणना कर चुके थे। लेकिन अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किसी विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ऐसे ही कुछ कहानी हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि किसी भी विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीन स्थिति पढ़े थे उसमें, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति। इसमें भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन अंतर क्या है, कुछ पिछले वीडियो में हम लोग तीव्रता निकाल रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो आज का जो हेडिंग रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। किसी बिंदु पर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on any point due to electric dipole। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये चीज है हम लोग का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर सेम टू सेम ऐसे ही कहानी है जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंजिंग है कि वहां पर तीव्रता निकाल रहे थे, इसमें क्या निकालेंगे, विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में, ठीक है, इन एक्सियल पोजीशन। तो अक्षीय स्थिति में हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत विभव है, विद्युत द्विध्रुव है। इसको थोड़ा, ये विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत ध्रुव की लंबाई को कैसे सूचित करते हैं, 2l से। कैसे, 2l से। इसके द्विध्रुव लंबाई को हम 2l से सूचित करते हैं। इसके मध्य बिंदु मान चलिए O है, तो इतना दूर का l हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु हम लेते हैं, मान चलिए क्या लेते हैं, Q। ठीक है, और इस Q बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करना है। तो यहाँ पर मान चलिए -Q, यहाँ पर हम ले लेते हैं +Q। ये भी हमारा विद्युत ध्रुव है। ऐसी विद्युत ध्रुव के एरिया में एक बिंदु Q है। ठीक है, अब इस Q पर क्या निकालना हम लोग का, विद्युत विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, -Q आवेश के कारण उस पर विभव निकालेंगे। इसके बाद +Q आवेश के कारण, इसके बाद क्या करेंगे, टोटल विभव को जोड़ देंगे, उसके बाद निकल जाएगा हम लोग। सिंपल है। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले लिखेंगे -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण Q बिंदु पर विद्युत विभव -Q आवेश के कारण Q बिंदु पर विद्युत विभव। तो निकालिए भाई, ये -Q भी -Q। ठीक है, इसके बाद में विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। इसके बाद में Q/r होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या लेंगे, फॉर्मूला हमारा ये होता है, V = 1/4πε0 Q/r। ये फॉर्मूला हम लोग को हो चुका है। तो इसी पर आधारित ये है, तो 1/4πε0 Q। तो Q किसके, -Q आवेश कारण, तो यहाँ पर -Q लिखेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है, दूरी का स्क्वायर और दूरी करना है। तो हमें इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। तो दूरी हम यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का आर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है एल। तो एल प्लस आर, ये आर प्लस एल हो जाएगा, ये आर प्लस एल हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन 1। अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस इधर आ जाएगा, आर प्लस एल इक्वेशन 1। इसके बाद हम लिखेंगे प्लस क्यू एस के कारण, प्लस क्यू एस के कारण, प्लस क्यू एस के कारण क्यू बिंदु पर तीव्रता, क्यू बिंदु पर तीव्रता। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डी प्लस क्यू, ठीक है। तीव्रता निकलो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू का क्यू लिखो। अब इसके बाद इसको तीव्रता, हमें दूरी यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक का आर है, हमें यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी निकालना है। तो इस टोटल में से हम इतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा आर माइनस एल, आर माइनस एल ई हो जाएगा आपको इक्वेशन 2। ठीक, अब यहाँ पर निकालेंगे क्यू बिंदु पर कुल विभव। तो क्यू बिंदु पर, क्यू बिंदु पर कुल विभव, कुल विभव। तो कुल विभव भी बराबर क्या करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे ना, यानी हो जाएगा v प्लस क्यू प्लस में v माइनस क्यू। लेकिन यहाँ पर पिछले वाले में थोड़ा सा कंपेरिजन यहाँ पे कर लेते हैं कि पिछले वाले में जब विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे थे तो उसमें क्या कहता है, घटाया जाता था। लेकिन यहाँ पे जोड़ रहे हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, लेकिन विद्युत विभव एक क्या है, अदिश राशि है। इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। ये सिर्फ परिमाण की बात करता है। अब विद्युत विभव धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है, ठीक है। इसमें मेन चीज है कि विद्युत विभव एक परिमाण की एक अदिश राशि है, तो इसमें सिर्फ परिमाण होता है। विद्युत विभव में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। लेकिन विद्युत से तीव्रता में क्या होती है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन में क्या होता है कि जब दो चीजें विपरीत डायरेक्शन में हो तो उसका परिणामी निकालने के लिए क्या कहते हैं, घटा दिया जाता है। और जब एक ही दिशा में हो तो परिणामी निकालने के लिए जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम विभव निकाल रहे हैं। विभव एक अदिश राशि, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। तो इसमें सिर्फ अगर कुल निकालना हो तो टोटल विभव क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कहें ना कि इसमें कुल विभव निकालना है तो कुल विभव जोड़ देते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या वी प्लस क्यू भी माइनस क्यू। अगर ये दिशा वाला होता, सदिश होता, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन देखना पड़ता है। एक ही डायरेक्शन होता तब जोड़ते हैं, अब विपरीत डायरेक्शन होता तो घटाते परिणामी निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुल विभव निकालना हो तब घटाएंगे नहीं, परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से v बराबर v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू दोनों को निकाले। यहाँ पर v प्लस क्यू ये मान है, यहाँ पर ये इसका मान तो वहां पर रखिए। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r माइनस एल अब प्लस v माइनस क्यू, v माइनस क्यू ये है ना, यहाँ पर रखिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r प्लस एल। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r माइनस एल, माइनस प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r प्लस एल। ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन निकालेंगे। तो निकाले वहां पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा 1/r माइनस एल। हम इसको हम यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहे हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा 1/, कॉमन निकले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ पे 1/4 पाई क्यू कॉमन निकले, बचेगा 1/r माइनस एल। तो 1/r माइनस एल इसके बाद में माइनस क्यू निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 1/r प्लस एल।
ये हो जाएगा तरीके बार बार की चीज आर माइनस एल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल तो 1/r माइनस एल माइनस 1/में r प्लस एल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में क्यू वन बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। भाई दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, भागा देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा ऊपर जाएगा r प्लस एल माइनस, इसमें से बाद ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो हो जाएगा r माइनस एल। एक स्टेप और बढ़ाएंगे यहाँ पर 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ पे करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो आर प्लस एल, ये माइनस तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, ये हो जाएगा प्लस माइनस करके कैंसिल, तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, तो 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर एल एल प्लस एल कितना 2l ना, तो हो जाएगा पूरे 2l बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अब इसमें से क्या निकालेंगे, गुणा करेंगे तो 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2ql, इससे गुणा करेंगे तो 2ql, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस तरह से। अब चूंकि 2ql क्या हो, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना, तो P बराबर आप जानते हो, P बराबर होता है 2ql, इतना आप लोग पता है ये। तो यहाँ पर 2ql का सम क्या लिखेंगे P, तो यहाँ पे लिखेंगे P। यहाँ पे जो कल चल के रहा है, यहाँ पर V चल रहा है ना V, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर V बराबर लिखेंगे 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल को, चूंकि एल अपने आप विद्युत 2l अपने आप में क्या होता है, एक बहुत ही नगण्य दूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल को आर की तुलना में क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। तो लिखेंगे यदि एल इज, चूंकि एल इज क्या है लेस देन आर, तो एल इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मतलब छोटा हो जाएगा। तो एल छोटा हो जाएगा, इसके बराबर में 0, एल का सम 0 रखें तो बचेगा क्या आर स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग हो जाएगा v बराबर 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/में आर स्क्वायर, यह हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे एल को नगण्य मान लिया जाएगा, नगण्य मान लेंगे तो यहाँ पे इसका सम का 0 रखें तो बचेगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर इतना, तो टोटल वो ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे इसको मिटा दिया जा रहा है। इसके बाद में दूसरा है हम लोग का निरक्षीय स्थिति, दूसरा में निरक्षीय स्थिति। अनएक्सेप्ट पोजीशन,
तो बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पर एक विद्युत ध्रुव ले लेना है। यहाँ पर ए और बी, इसके मध्य बिंदु ओ, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु है क्यू, इस पर माइनस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश, दोनों को यहाँ पर मिला दे रहे हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पर अब इस क्यू बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, क्यू बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है यहाँ पर। तो ये यहाँ तक एल हो जाएगा, यहाँ तक भी क्या हो जाएगा एल, ये थीटा मान चलो, ये भी हो जाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है तो आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल लंबाई हो जाएगा 2l। ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में आप देखते हैं सबसे पहले माइनस क्यू स्क्वायर विभव, ठीक है, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत विभव माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत विभव, तो लिखेंगे v माइनस क्यू बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बटा में आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पर देखो इसके कारण यहाँ पर विभव, तो यही दूरी लेंगे ना, यानी ए क्यू, स्क्वायर नहीं होता है सिर्फ आर होता है, तो ए क्यू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो v माइनस क्यू, ये सफिक्स में माइनस क्यू समझ रहे हैं इसको, ठीक है, ये इन्हें घटाया नहीं गया, यहाँ पर सफिक्स में है माइनस क्यू करो, यहाँ पर लिखेंगे माइनस इधर आ जाएगा, क्यू बटा में ए क्यू, इक्वेशन 1। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत विभव, तो ये हो जाएगा v प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में प्लस क्यू, ये ना, तो क्यू बटा में दूरी बी क्यू, तो बी क्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब माइनस क्यू के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत विभव इतना हो जाएगा, अब प्लस क्यू के कारण इस पर विभव इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे क्यू बिंदु पर कुल विभव, नाउ क्यू बिंदु पर कुल विभव, नाउ क्यू बिंदु पर कुल विभव, तो कुल विभव निकालिए भाई, v बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मान रखिए यहाँ पर डायरेक्ट, तो हो जाएगा माइनस 1 बटा में 4 पे एप्सिलॉन, माइनस क्यू है यहाँ पर, ये वाला, ये मान रखेंगे तो माइनस है, तो माइनस यहाँ पर कौन है, ये गुणा हुआ है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस आगे हो जाएगा 1 बटा 4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में आर स्क्वायर, क्यू बटा में आर नहीं क्या है इसमें, ओ एक मिनट और इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए तो माइनस क्यू एस के कारण इस पर विभव कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अब प्लस क्यू एस कारण इस पर विभव इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए क्यू, यहाँ पे है बी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ये बी क्यू का स्क्वायर, तो चूंकि ए क्यू बराबर क्या है बी क्यू, ये लंबाई और ये दूरी, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है बराबर है,
तो जहाँ बी क्यू यहाँ पे ए क्यू लिख सकते हैं, तो लिखो v प्लस क्यू बराबर 1/4 क्यू बटा में क्या हो जाएगा, बी क्यू क्या है, ये बी क्यू के स्थान पे ए क्यू, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू। अब लिखेंगे कुल विभव इस पर, तो क्यू बिंदु पर कुल विभव, क्यू बिंदु पर कुल विभव, क्यू बिंदु पर कुल विभव, तो अब लिखेंगे v बराबर v माइनस क्यू प्लस क्यू। v माइनस क्यू का मान वहां पर लिखिए, वहां से ये वाला है, ये वाला लिखेंगे -1/4 इसके बाद में क्या, क्यू बटा में ए क्यू प्लस v प्लस क्यू का मान ये है, लिखेंगे वहां पर 1/4 क्यू बटा में ए क्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि कहानी आगे कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये माइनस में, ये क्या है प्लस में, दोनों कट के कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। अक्षीय स्थिति में तो कहीं ना कहीं अक्षीय स्थिति में पढ़े हो कि v बराबर 1/4 p बटा में आर स्क्वायर, ये अक्षीय स्थिति की बात है, ठीक है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 2 कंडीशन है, ये 2 मेन है इसके लिए, इस चैप्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में हमेशा पूछा भी है, ठीक है, और पूछ भी सकता है, तो इसलिए इसको वीवीआई मानिएगा आप लोग, इसको बार बार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।